वहीं झारखंड से कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय रैली में भाग लेने के लिए रांची से रवाना होंगे। इस रैली में वे वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाएंगे। वहीं बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध जताएंगे और राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपेंगे। इस पर जायजा लिया हमारे संवाददाता चित्रंजन कुमार ने। पूरे देश भर के कांग्रेसी दिल्ली के रामलीला मैदान पर जुटेंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। गोलबंद केंद्र सरकार को करने की कोशिश कांग्रेस करेगी। देखिए, गोलबंद एसआईआर को लेकर है, वोट चोरी को लेकर है। तो वोट चोरी को लेकर पूरे देश भर के कांग्रेसी दिल्ली के रामलीला मैदान पर जुटेंगे, जहां पर वो पूरे देश भर के जो कांग्रेसी आएंगे वो एक साथ केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगाएंगे और राष्ट्रपति महोदय को जो है ज्ञापन सौंपने का काम कांग्रेसी करेंगे। देखिए, पूरा जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में हो रहा है। तो इसको 14 तारीख को दिल्ली में कार्यक्रम होना है। तो उसी कार्यक्रम को लेकर झारखंड से भी जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो दिल्ली रवाना हो रहे, दिल्ली जा रहे। वही राजधानी रांची रेलवे स्टेशन की यह तस्वीरें हैं, जहां से कांग्रेसी जो है वो पहुंचे हुए हैं और थोड़ी देर बाद यहां से जो है रेल मार्ग से दिल्ली जाएंगे, जहां पर जो है वोट और गद्दी छोड़ जो रैली है उस रैली में भाग लेंगे। सबसे पहले तो झारखंडी जोहार कहना चाहेंगे कि जो राहुल गांधी जो आह्वान छेड़े हैं वोट चोर गद्दी छोड़ का, पूरा देश इसके राहुल गांधी के साथ है। लोग जागरूक हो रहे हैं। राहुल जी जिस उद्देश्य से लोगों को जगाना चाह रहे हैं, दबे कुचले लोगों को, ग्राम के लोगों को, उसका साथ देने हम लोग जा रहे हैं कि राहुल जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और निसंदेह एक दिन ऐसा आएगा कि राहुल जी इस देश के सर्वोच्च नेता होंगे। बिल्कुल। तो देखिए, राहुल गांधी को मजबूत करने के लिए झारखंड से कांग्रेसी जा रहे हैं। मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश जी पूरे राज्य भर से कांग्रेसी जा रहे हैं, क्योंकि हवाई मार्ग से भी कई बड़े नेता, प्रदेश के नेता कल दिल्ली पहुंचे। आज लोहरदगा तमाम जिलों से आज कार्यकर्ता जा रहे हैं। कितने कार्यकर्ता झारखंड से जा रहे हैं? देखिए, झारखंड से हमारे कम से कम 5000 से ज्यादा की संख्या में झारखंड से कार्यकर्ता वहाँ पर भाग लेंगे रामलीला मैदान में। और आप देखेंगे कि जिस तरह से जो एसआईआर और जिस तरह से वोट चोरी गद्दी छोड़ के मामला राहुल गांधी ने उठाया है, सबूत के साथ उनको पेश किया। चुनाव आयोग को एक बार नहीं 3-3 4-4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको बतलाया गया कि आप साहब वोट चोरी करवा रहे हैं और वोट चोरी करवा करके भाजपा को सत्ता दे रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग का हिम्मत नहीं कि उन पे एफआईआर कर सके। अगर राहुल गांधी गलत होते तो उन पे एफआईआर करना चाहिए था। एफआईआर तो इन्होंने नहीं किया। इसका मतलब है कि लोग वोट चोरी करा रहे हैं। अब जिस तरह से मूल समस्या, जो मूल मुद्दा है, उसको उससे ध्यान भटकाने के लिए अब एसआईआर को लेकर के चलाए हैं। एसआईआर लेकर के लाकी ताकि जनता अपने वोटरों को घोषते रहे, अपने मतदाता को सूची के नाम खोजते रहे और जनता उनसे मुद्दे पे बात नहीं करे। आप बोल रहे हैं कि वोट चोरी केंद्र बीजेपी कर रही है, लेकिन सदन में जो चर्चा हुई उसमें वोट चोरी के आरोप कांग्रेस पर लगा। गृह मंत्री ने गिनाया कि कैसे कांग्रेस ने वोट चोरी किया था। उन्होंने जिक्र किया इंदिरा गांधी के समय का, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय का वोट चोरी का जिक्र। देखिए, यही तो बड़ा विडम्बना है कि प्रधानमंत्री नेहरू के बिना चल ही नहीं पा रहे हैं। जब भी उनको बात करना तो नेहरू जी को याद करते हैं और हमको नेहरू जी उनको सत्ता दे रही है। जब से भी आते तो नेहरू जी उनको याद आता है, इंदिरा गांधी याद आता है। लेकिन अपने जो कार्यकाल, जो अपने 11 साल काम जो किए, उसके बारे में तो आपने बताते हैं। आपने तो कभी नहीं बताया कि भाई नोटबंदी का क्या फायदा हुआ। आपने तो कभी नहीं बताया कि जीएसटी का फायदा। और आपने जो नौकरी देने के वादे किए थे जो युवाओं को कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, उसकी बात तो आप नहीं करते। किसानों के एमएसपी की बात तो नहीं करते। आप चले जाते नेहरू जी के ऊपर में, आप चले जाएंगे इंदिरा गांधी जी के ऊपर में। सतीश जी, क्योंकि आप मीडिया विभाग के चेयरमैन हैं, आप कांग्रेस की एक बड़ी रैली दिल्ली में हो रही, लेकिन दिल्ली में भी इसी एजेंडे के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ी, लेकिन पार्टी सफल नहीं हुई, पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं की। इसका मतलब साफ है कि इस मुद्दे को बिहार में की जनता ने नकार दिया। तो फिर इस मुद्दे को लेकर आप कैसे देश की राजनीति में आगे बढ़े? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना, आप सोचिए कि चुनाव आयोग खामोश किए हुए। जब चुनाव आयोग को यह कहा गया कि जो आपका 10,000 रुपया जो महिलाओं के खाते में देंगे, ये कब दिया गया? जब चुनाव बीच में चल रहे थे तब इनको पार्ट बाय पार्ट 10,000 उनके खाते में धनादन दिया जा रहा था। क्यों दिया जा रहा था भाई? जब आपका चुनाव आचार संहिता लग गया तो इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग को इससे आगाह भी कराया गया, लेकिन चुनाव आयोग तो सोया रहा। झारखंड में भी हमने किया, आप याद रखिए, हमने 1000 रुपया मैया सम्मान योजना के लिए किए थे और चुनाव से पहले हमने दिया था। और चुनाव खत्म होते के साथ हमने 2500 का वादा किया था। फर्स्ट कैबिनेट में हमने 2500 पास करके हमने पैसा देने का काम किया था। हमने चुनाव के बीच में पैसा नहीं दिया था, ये चुनाव के बीच में पैसा डाल रहे थे। इसका मतलब ये वोट खरीदने का काम करते, लोग को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे थे और चुनाव आयोग सोई हुई थी।
इसलिए कहते हैं। और जिस तरह से 65 लाख वोट काटे थे, तो आपका सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि भाई इसको आपको वेबसाइट में जारी करना चाहिए, क्यों नहीं जारी किया अपने लिस्ट को? पूरे राज्य भर के कांग्रेसी वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के साथ रांची स्टेशन से दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में 14 तारीख को जो कांग्रेस की रैली है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के अगुवाई में अध्यक्षता में उस रैली में भाग लेंगे। सहयोगी विकास के साथ चितरंजन कुमार, TV 45 रांची।